हेलो बच्चों, आज यहाँ हम सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा दूसरी का अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 18 हल करने वाले बच्चों दिवस 1 से लेकर 6 तक पूर्ण हल करेंगे हम। यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 152। दो वस्तुओं के भार वजन की तुलना इसके अंतर्गत बताया गया है। भारी वस्तु पर घेरा लगाए, तो इन दोनों में भारी है तो इस पे घेरा लगा के बताया गया है। यहाँ हल्की वस्तु पर घेरा लगाए, तो इन दोनों में हल्की कौन सी है बच्चों, ये है, तो इस पे गोला लगा दिया है। ऐसे ही हमें हल करना है। अब यहाँ भारी वस्तु पर घेरा लगाना है, तो केला और अनानास में से भारी कौन सा है, अनानास, तो यहाँ पर इस पे घेरा लगा देंगे। यहाँ जग और गिलास में क्या भारी है बच्चों, जग, तो जग पे घेरा लगा देंगे। यहाँ पर ये भारी है तो इस पे घेरा लगा देंगे। यहाँ हल्की वस्तु पर घेरा लगाना है, तो पेंसिल और बुक में क्या हल्की है, पेंसिल, तो पेंसिल पर घेरा लगा देंगे। यहाँ खाली गिलास और भरे गिलास में कौन सा हल्का है, खाली गिलास, तो इस पे घेरा लगा देंगे। यहाँ पर चिड़िया और डॉगी में कौन सा हल्का है, तो चिड़िया, तो चिड़िया पे गोला लगा देंगे। उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो एक पानी की बोतल से हल्की है, तो ये पानी की बोतल दी गई है, इससे हल्की चीजों पे गोला लगाना है। तो आम हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, ये बॉटल से हल्के है तो इस पे गोला लगा देंगे। उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाए जो एक कद्दू से हल्के है, तो कद्दू ये दिया है बच्चों, इससे हल्की चीजें, तो ये पत्ता गोभी, ये पेंसिल और ये अनानास भी उससे हल्का होगा, तो इस पे गोला हम लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, वस्तुओं का चित्र बनाएं जो एक चम्मच से भारी है। तो चम्मच से भारी वस्तु में हमने ये कटोरा बना लिया, ये एक गिलास बना लिया। दो फलों के चित्र बनाएं जो एक तरबूज से हल्के हैं, तो यहाँ पर हमने केला बना लिया और आम बना लिया। दिवस 1 की वर्कशीट नंबर 153 है बच्चों। संख्या रेखा के साथ घटाव करें। 8 में से 3 घटाना है, तो ये 8 है, इसमें से 3 घटा दिया, 1 2 3, तो ये कितना आ गया, 5, और हमने लिख लिया 5। यहाँ पर 6 में से 1 घटाना है बच्चों, तो 6 में से 1 घटा दिया तो 5 आ गया और हमने लिख लिया 5। ऐसे यहाँ देखो 15 में से 5 घटाना है, तो ये हो गया 15, 15 में से ये 5 घटा लिया तो ये क्या आ गया 10, और हमने लिख लिया 10। यहाँ पर 27 में से 4 घटाना है बच्चों, तो ये 27, इसमें से 4 घटा लिया तो क्या आ गया 23, तो हमने लिख लिया 23। अब यहाँ 36 में से 3 घटाना है बच्चों, तो ये 36 है, 3 घटाए तो कितना आ गया 33, और यहाँ पर लिख लिया 33। यहाँ पर 18 में से 7 घटाना है, तो 18 में से 7 घटाए तो कितना आ गया 11, और यहाँ पर लिख लिया हमने 11। यहाँ 49 में से 6 घटाना है बच्चों, तो ये 6 घटाने के बाद 43 आ गया तो हमने लिख लिया 43। यहाँ 38 में से 5 घटाना है, तो 38 में से 5 घटा लिया, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 33, और यहाँ पर हमने लिख लिया 33। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 154 है। सरल तराजू द्वारा वस्तुओं के भारी या हल्का होने की पहचान करना इसके अंतर्गत बताया गया है। भारी वस्तु पर घेरा लगाए। अब ये फल रखे हैं बच्चों और ये टेडी बियर है, तो भारी क्या है, ये तराजू है। जिस तरफ झुका होता है तराजू उधर क्या होता है भारी, और ऊपर साइड में होता है हल्का। तो यहाँ इस पे गोला लगा के बताया गया है। वैसे यहाँ हल्की वस्तु पर घेरा लगाइए, तो जो ऊपर है वो हल्की होगी बच्चों, तो ये ऊपर है तो ये हल्की हो गई। ऐसे हमें हल करना है। हल्की वस्तु पर घेरा लगाए, हल्की कौन सी होती है बच्चों, जो ऊपर होती है, तो ये गाजर रखे हैं 5 जो कि खरगोश से हल्के हैं। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, आलू रखी है, यहाँ पर एक ये रोटी रखी है, तो ये हल्की है तो इस पे गोला लगा लेंगे। यहाँ पर ये हल्की है तो इस पे गोला लगा लेंगे। यहाँ भारी वस्तु पर घेरा लगाए, मतलब जो नीचे साइड में है भारी नीचे रहेगी, तो कद्दू भारी है गोभी से। यहाँ पर देखो हथौड़ा भारी है पत्ती से, और यहाँ पर ये फल भारी है कौन सी, टमाटर से, तो इस पे गोला हम लगा लेंगे। खाली पल्ले पर कौन सी वस्तु होनी चाहिए, चित्र बनाए। तो ये खाली दिया गया है बच्चों, मतलब ये मोबाइल से भी भारी चीज हमको यहाँ पर रखना है, तो हमने क्या रख दिया बच्चों, एक बड़ा सा बर्तन यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अपने आसपास के दो वस्तुओं के तराजू पर तुलना करें और उसका चित्र बनाए। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ दो वस्तु रख दी हमने, ये बाल्टी रख दी और एक छोटा सा डिब्बा रख दिया, तो कौन सा भारी हुआ, बाल्टी भारी हुई, इसलिए तराजू नीचे झुकी हुई है। खाली पल्ले पर कौन सी वस्तु होनी चाहिए, चित्र बनाएं। तो ये बॉटल पहले से दी गई है बच्चों, जिसका कि तराजू ऊपर है, यानी कि बॉटल से भारी बर्तन यहाँ पर हमें रखना है वस्तु, तो यहाँ हमने रख दी बाल्टी, तो ये बॉटल से भारी वस्तु हो गई। अपने आसपास के दो वस्तुओं की तराजू पर तुलना करें और उनका चित्र बनाएं। अब हमको दोनों रखना है, यहाँ पर कौन सी भारी रखना है और यहाँ पर हल्की रखना है, तो हमने एक बड़ा सा डिब्बा रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटा सा बर्तन रख दिया। दिवस 2 की वर्कशीट नंबर 155 है बच्चों। घटाव के प्रश्न हल करें। 7 में से 1 घटाना है, तो 7 में से 1 गया तो 6, इसलिए हमने लिख दिया 6। 15 में से 2 घटाएंगे तो आ जाता है हमारा 13। 16 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 10, और यहाँ 24 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया 21, और हमने लिख दिया 21। यहाँ पर 37 में से 5 घटाएंगे बच्चों तो 32 आ जाएगा। यहाँ 45 में से 3 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। यहाँ 59 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो 53 आ जाएगा। यहाँ 88 में से 7 घटाएंगे तो 81 आ जाएगा। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 156 है। अमानक इकाइयों का उपयोग करके भार वजन की तुलना करना इसके अंतर्गत बताया गया है। पहले पल्ले में रखी वस्तुओं के वजन के बराबर करने के लिए दूसरे पल्ले में रखी वस्तुओं की संख्या बताएं। तो यहाँ एक तरबूज का वजन कितना है, बराबर है 7 ब्लॉक्स का वजन के वक्त। तो यहाँ देखो 8 गाजरों का वजन कितना है, टमाटर का वजन के बराबर है, तो कितने टमाटर है 5, तो हमने लिख दिया 5। यहाँ देखो 5 पुस्तकों का वजन ये गेंदों के बराबर है, तो गेंद कितने है 6, तो हमने लिख दिया 6। एक खरगोश का वजन
खालिस्तान ब्लॉक्स का वजन के बराबर है, तो ये ब्लॉक्स कितने बच्चों 15, तो हमने लिख दिया 15। एक कद्दू का वजन खालिस्तान आलू के वजन के बराबर है, तो आलू कितनी है 5 है, 5 तो हमने लिख दिया 5। अब आगे देखिए, तराजू पर तुलना करें और बताएं। एक पुस्तक बराबरी से पेन, कितने पेन हो सकते हैं तो 10 पेन। एक स्कूल बैग बराबर कितनी पुस्तकें हो सकती है तो 4 पुस्तकें हो सकती है। एक डस्टर के बराबर कितनी चाक हो सकती है बच्चों तो 8। ये सब अनुमानित है बच्चों। तो यहाँ देखो, तराजू पर तुलना करें और बताएं। 2 पुस्तक का वजन तो कितने पेन के बराबर हो गया तो 20 पेन के बराबर। 2 स्कूल बैग का वजन कितने बराबर हो गया तो 8 के बराबर। 2 डस्टर का वजन कितनी चाक के बराबर हो गया तो 16 के बराबर। तो यहाँ पर अनुमानित बताना है बच्चों, पुस्तक बैग ये सब छोटे बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए उत्तर हमारा चेंज आ सकता है। अब यहाँ देखो, गलती को सही करो। यहाँ लिखा है 6 टमाटरों का वजन बराबरी से 4 केलों का वजन। तो क्या 6 टमाटर है 1 2 3 4 5 6? हाँ 6 है। और 4 केले है 2 3 4 और दोनों का वजन बराबर है, तो हाँ तो ये हमारा राइट है। यहाँ देख लेते हैं, गलती को सही करो। 5 टमाटरों का वजन एक कद्दू के वजन के बराबर है। तो यहाँ कद्दू रखा है एक, और यहाँ क्या 5 टमाटर है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये 5 नहीं है। कितना है ये? 5 नहीं है, ये है 6। तो ये चीज गलत हो गई, वाला प्रश्न। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 157 है। प्रत्येक संख्या जोड़बंद को पूरा करो। 3 को कैसे बांट सकते हैं? 1 पहले से दिया है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। करो तो यहाँ 8 को बच्चों हमें पहले से 3 दिया है तो यहाँ हम लिख देंगे 5, 5 3 8 हो जाएगा। ऐसे ही देखो, यहाँ 12 दिया है और यहाँ 2 दिया है तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, 10 2 12 हो जाएगा। 25 के लिए यहाँ 5 पहले से दिया है तो हम यहाँ 20 लिख देंगे, तो 20 5 25 हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों, 32 के लिए 30 पहले से दिया है तो हम 2 लिख देंगे, तो 30 2 32 हो जाएगा। यहाँ 47 दिया है तो 47 में 7 पहले से दिया है तो हम 40 लिख देंगे, तो 40 7 47 हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों, 20 पहले से दिया है और 8 पहले से दिया है, तो 20 और 8 जोड़ के कितना हो जाता है 28, तो हम 28 लिख देंगे। यहाँ पर 39 का 30 पहले से दे दिया है तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, 30 और 9 39 हो जाएगा। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 158 है। सबसे अधिक धारिता वाले बर्तन पर घेरा और कम धारिता वाले बर्तन पर डिब्बा बनाए। तो यहाँ देखो, उदाहरण बता दिया है। सबसे अधिक धारिता वाले बर्तन पे क्या करना है? गोला बनाना है, और सबसे कम धारिता वाले बर्तन पे चौकोन बनाना है। अब इसमें पानी देखो बच्चों, फुल भरा हुआ है और इसमें थोड़ा सा भरा है, तो ये सबसे अधिक हो गया धारिता और ये सबसे कम धारिता हो गई। तो कम धारिता वाले पे चौकोन बना दिया और अधिक धारिता वाले पे गोला बना दिया। अब क्या है, उन बर्तनों पर घेरा लगाए जिसकी धारिता समान है। तो ये दोनों की धारिता समान है तो इस पे गोला लगा देंगे। सबसे कम धारिता वाले बर्तन पर घेरा लगाए, तो चम्मच में सबसे कम पानी आएगा तो इसको हमने गोला लगा दिया। यहाँ देखो बच्चों, रिक्त स्थान भरे। एक बोतल से गिलास भर सकते हैं, तो कितने गिलास भर सकते हैं बच्चों? ये गिलास से पानी डाल रहे हैं तो यहाँ एक गिलास से पानी डालने पर लगभग, अभी पूरा पानी नहीं गया है तो इतना भरा है, पूरा पानी आने पे इतना भर जाएगा। तो ऐसे कितना भर सकते हैं? तो 3, तो हमने लिख दिया 3। क्योंकि जब 1 गिलास से इतना भरेगा तो 2 गिलास से इतना, और ये 3 गिलास से पूरी बोतल, मतलब बोतल से गिलास भरेंगे तो 3 गिलास भरे जा सकते हैं। धारिता का अनुमान लगाए और अधिक पानी वाली वस्तु पर घेरा लगाए। तो यहाँ देखो, इतना पानी है, यहाँ इतना है, तो इसमें पूरा है तो ये इस पे हम गोला लगा देंगे। ये अधिक धारिता वाली बर्तन हो गया। कम से अधिक धारिता के अनुसार क्रम में लगाए, तो सबसे कम में ये है, फिर ये है 2 नंबर का, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। छोटा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ भी देख लेते हैं बच्चों, इसमें सबसे कम पानी आएगा तो 1, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, तो हम नंबर लिख लेंगे। धारिता का अनुमान लगाए और बताए किसमें अधिक तरल है। तो ये देखो, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें पूरा भरा है, तो इसमें ज्यादा अधिक है। यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। सोनू ने ड्रम में 4 बाल्टियां भरी। ड्रम की धारिता कितनी है बताइए। 4 बाल्टियां भरी थी सोनू ने, तो ड्रम की धारिता कितनी हो गई? तो ये 4 बाल्टी हो गई। तो इस तरह चित्र बना लेंगे, 1 बाल्टी 2 3 और ये 4 बाल्टी से पूरा भर जाएगा। सारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 159 है। संख्या रेखा के साथ घटाव करें। यहाँ पर 16 में से 5 घटाना है, तो 16 में से 5 घटा देंगे तो 11 आ गया, हमने लिख लिया 11। संख्या रेखा के साथ घटाव करना है तो 19 में से 3 घटा देना है बच्चों, तो 16 आ जाएगा, हम 16 लिखेंगे। 25 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो 22 आ जाएगा। 47 में से 7 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। 61 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो 60 आ जाएगा। 59 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो 56 आ जाएगा। 77 में से 4 को घटाएंगे तो 73 आ जाएगा, और यहाँ 99 में से 8 को घटाएंगे तो 91 आ जाएगा। दिवस 5 की वर्कशीट नंबर 160 है बच्चों। सबसे अधिक धारिता वाले बर्तन पर घेरा लगाए, तो सबसे अधिक धारिता वाला तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थान भरो। ये बोतल है और ये 6 कप है। बोतल की धारिता 6 गिलास है। सबसे अधिक धारिता वाले बर्तन पर घेरा लगाइए, तो ये हो जाता है। समान धारिता वाले बर्तनों पर घेरा लगाइए। तो बच्चों, ये 1 2 3 में कोई भी समान नहीं है, इसलिए हम किसी पर भी घेरा नहीं लगाएंगे। रिक्त स्थान भरे। गिलास की धारिता खालिस्तान चम्मच है तो ये 18 चम्मच है। बाल्टी की धारिता खालिस्तान मग है तो ये 10 मग है। गमले की धारिता खालिस्तान बोतल है तो 6 बोतल है। और रिक्त टंकी की धारिता खालिस्तान ड्रम है तो ये 6 ड्रम है।
रिक्त स्थान भरे। अकबर ने जग से 4 गिलास भरे, जग की धारिता 4 है। हनी ने अपनी पिचकारी बाल्टी से 6 बार बाल्टी भरी, तो बाल्टी की धारिता 6 है। अनुमान लगाए, जग की धारिता 4 गिलास है, पानी की बोतल की धारिता 50 चम्मच है, बाल्टी की धारिता 10 मग है। दिवस 5 की वर्कशीट नंबर 161 है बच्चों। रिक्त स्थान के सही अंक लिखिए। 17 में से 6 घटाएंगे बच्चों यहाँ। तो यहाँ देखो 17 को 2 भागों में बांट दिया, 10 और 7। 7 इकाई में से 6 इकाई को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 10 में 1 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ 18 में से 8 घटाना है, तो 18 को 10 और 8 लिख लेंगे। इकाई में से इकाई घटा देंगे, 8 में से 8 तो 0 बच जाएगा, 10 में 0 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों 38 में से 6 घटाना है, तो यहाँ 38 दिया तो इसको 30 और 8 लिख लेंगे। इकाई में से इकाई घटाएंगे, 8 में से 6 तो 2 बच जाएगा, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ 45 में से 4 घटाना है, तो 45 को 40 और यहाँ पर लिख लेंगे 5। इकाई में से इकाई घटाई बच्चों तो 1 बच जाता है, 40 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 41 आ जाएगा। यहाँ 69 में से 4 घटाना है बच्चों, तो 69 को 60 और 9 लिख लेंगे। इकाई में से इकाई को यहाँ घटा देंगे, 9 में से 4 को तो 5 आ जाएगा, इस 60 में 5 को जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। यहाँ 73 में से 2 घटाना है, तो 73 को 70 और 3 लिख सकते हैं, हम 3 लिख देंगे। 3 में से 2 घटा देंगे इकाई में से इकाई, तो ये 1 आ गया, 70 धन 1 जोड़ा तो ये 71 आ गया। ऐसे ही 88 में से 6 घटाना है बच्चों, तो 88 को 80 और 8 लिख सकते हैं, तो 8 लिख देंगे। वैसे यहाँ इकाई में से इकाई को घटा देंगे तो 2 बचेगा, और 80 धन 2 तो 82 हो जाएगा। 97 में से 3 घटा रहे हैं, तो 97 को 90 और 7 लिख सकते हैं, तो हमने 7 लिख दिया। यहाँ इकाई में से इकाई को घटा देंगे तो 4 बचेगा, और 90 में 4 जोड़ेंगे तो 94 बचेंगे। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 162 है। सप्ताह 18 में सिखाई गई अवधारणा की पुनरावृत्ति और आकलन करना है। यहाँ भारी वस्तु पर घेरा लगाइए। तो यहाँ इन दोनों में भारी क्या है बच्चों, तो तरबूज है ना। और इन दोनों में भारी क्या है बच्चों, तो ये है। और इन दोनों में पुस्तक और बैग में भारी क्या है, तो बैग है। यहाँ देखो पड़ला पड़ला नीचे है, मतलब ये भारी है। हल्की वस्तु पर घेरा लगाइए। तो यहाँ देखो बच्चों हाथ में कुछ छोटी चीज रखी है, यहाँ पर पेन रखा है, तो इस पे गोला लगा देंगे। यहाँ देखो हल्की वस्तु कौन सी है बच्चों, तो जो ऊपर है वो हल्की है, तो इस पे गोला लगा देंगे। बाल्टी और तरबूज में हल्का क्या हो सकता है, तरबूज। तरबूज पे गोला लगा देंगे। यहाँ ये ऊपर है तो इस पे गोला लगा देंगे, क्योंकि भारी वस्तु नीचे होती है। दो वस्तुओं का चित्र बनाए जो नींबू से भारी है। तो नींबू से भारी आम हो सकता है, बॉटल हो सकती है। कौन सी दो वस्तुओं का वजन समान होगा, चित्र बनाए। तो हम 2 सेब और 2 संतरे का चित्र बना लेंगे जो समान हो सकते हैं। यहाँ देखो एक मोबाइल फोन का वजन बराबर से खालिस्तान आलुओं का वजन, तो कितने आलू है, 1 2 3, तो हम लिख देंगे 3। यहाँ चित्र बनाए, एक टमाटर का वजन 6 पेंसिलों के बराबर, तो यहाँ एक टमाटर का चित्र बना देंगे, और यहाँ 6 पेंसिलों का चित्र बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। दिवस 6 की वर्कशीट नंबर 163 है बच्चों। रिक्त स्थान भरो। यहाँ देखो बच्चों बिल्ली और कद्दू दिखाए गए हैं। यहाँ खरगोश और कद्दू दिखाए, एक कद्दू बराबरी से एक खरगोश पड़ले बराबर है, इसलिए मतलब दोनों का वजन बराबर है। खालिस्तान में क्या दिया है, बिल्ली खरगोश से, तो बिल्ली खरगोश से क्या होगी बच्चों, भारी होगी, तो हम लिख देंगे भारी, क्योंकि खरगोश हल्का है। अब यहाँ देखो बच्चों टेडी बियर और ये ब्लॉक्स दिए हैं, और यहाँ पर डॉर और ब्लॉक्स दिए हैं। तो यहाँ देखो बच्चों खालिस्तान सबसे भारी है, क्योंकि खालिस्तान। तो यहाँ देखो टेडी बियर दिए हैं, यहाँ ब्लॉक्स दिए हैं, यहाँ डॉल दिया और यहाँ ब्लॉक्स दिए, तो ये 3 ब्लॉक्स है, यानी सबसे हल्के हैं। और यहाँ सबसे भारी क्या है, टेडी बियर है, और सबसे हल्का क्या है, ब्लॉक्स है, तो हम लिख लेंगे टेडी बियर सबसे भारी है, क्योंकि ब्लॉक्स सबसे हल्का है। सबसे कम धारिता वाले बर्तन पर घेरा लगाइए। तो यहाँ बॉटल पे घेरा लगा लेंगे हम। धारिता का अनुमान लगाए और बताए किसमें अधिक पानी है, तो इसमें अधिक पानी है, इस पे घेरा लगा लेंगे। कम से अधिक धारिता के अनुसार क्रम में लगाए, तो इसमें सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो हम 1 2 3 4 लिख लेंगे। यहाँ देखो रिक्त स्थान भरे। टंकी की धारिता खाली स्थान ड्रम है, तो 1 2 3 और ये 4 ड्रम, तो हम 4 लिख लेंगे। तो अनुमान लगा, एक बाल्टी से लगभग 5, एक बाल्टी से 5 क्या भर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे हम मग। और यहाँ गिलास की धारिता कितनी हो सकती है, कितने कप, तो 5 कप लिख देंगे, 5 लिख देंगे। पानी की बोतल की धारिता 5, तो पानी की बोतल से 5 क्या भर सकते हैं, तो लगभग गिलास भर सकते हैं, तो 5 गिलास है। सोनू ने फ्रूटी की बोतल से 4 गिलास भरे, बोतल की धारिता कितनी है लिखिए। तो फ्रूटी की बोतल की धारिता 4 गिलास है। और इस तरह सप्ताह 18 हमारा होता है बच्चों कंप्लीट। यदि आपको हमारा पढ़ाना और समझाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।